संतों सो निज देश हमारा, जहाँ जाए फिर हंस न आवे भवसागर की धारा। सूर्य चंद्र नहीं तहाँ प्रकाशित, नहीं नभमंडल तारा। उदय न अस्त दिवस नहीं रजनी, बिना ज्योति उजियारा। पांच तत्व गुण तीन तहाँ नाही, नहीं तह सृष्टि पसारा। तहाँ न माया कृत प्रपंच यह, लोक कुटुंब परिवारा। क्षुधा तृषा नहीं शीत उष्ण तह, सुख दुख को संचारा। आधीन व्याधि उपाधि कछुतः, पाप पुण्य विस्तारा। ऊंच नीच कुल की मर्यादा, आश्रम वर्ण विचारा। अधर्म धर्म तहाँ कछु नाही, संयम नियम आचारा। अति अभिराम धाम सर्वोपरि, शोभा जासु अपारा। कहें कबीर सुनो भई साधो, तीन लोक से न्यारा। साधो सो निज देश हमारा। देश घर, वास्तविक स्थान। केंद्र हमारा। हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसको अपनी ओर से ये न पता हो कि उसका घर कहाँ है। पर क्या होता है घर? एक ईंट पत्थर का मकान, पदार्थ, या क्या होता है घर? एक ऐसी जगह है जहाँ आपके नात रिश्तेदार रहते हों, परिवार रहता हो, समाज के दिए हुए सारे संबंध रहते हों। खून के रिश्ते, मर्यादा के रिश्ते, कहने को घर सभी के पास है, लेकिन अगर वो वास्तव में घर होता तो हमें चैन होता। घर की परिभाषा ही यही है कि जहाँ तुम विश्राम में आ जाओ, तुम्हारी वो जगह है जो तुम्हारा स्वभावगत आसन है, जहाँ तुम्हें किसी प्रकार की सतर्कता की ज़रूरत ना पड़े, जहाँ तुम पूरे तरीके से वो हो सकते हो जो तुम हो। वो देश है तुम्हारा, वो घर है तुम्हारा। घर वो नहीं जो तुम्हें कुछ और बनाने पर उतारू हो। घर वो नहीं जिसने तुम्हें आदतें और संस्कार दिए हों। घर वो है जहाँ पर सारे संस्कारों को उतार कर तुम पूर्णतया नग्न हो सकते हो। घर वो है जहाँ पर मन को किसी कर्तव्य या मर्यादा
का पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर वो है जहाँ तुम्हें किसी तरह का कोई मुखौटा नहीं पहनना है, सत्य ही काफ़ी है। घर वो है जहाँ परम मुक्ति है। जहाँ किसी तरह की कोई बेड़ियाँ ना हो, सिर्फ वही घर हो सकता है तुम्हारा। घर वो नहीं है जहाँ प्रवेश करते ही बेचैन हो जाओ, या एक प्रकार की बेचैनी दूसरी प्रकार की बेचैनी में तब्दील हो जाए। घर वो है जहाँ तुम हर प्रकार के बोझ से मुक्त हो सको, आनंदपूर्ण हो सको। घर वो नहीं है जहाँ पर संबंधों का आधार आदान प्रदान है, व्यापार है। घर मात्र वो स्थान, वो आसन हो सकता है जहाँ पर व्यापार नहीं है, प्यार है, जहाँ पर संबंध बनते ही प्रेम के हैं। प्रेम के अतिरिक्त संबंधों का और कोई कारण नहीं है, और कोई रंग ही नहीं है संबंधों में प्रेम के अलावा। लेने देने, पाने छोड़ने जैसी कोई बात ही नहीं है। समझ ही गए होंगे आप कि घर पदार्थ तो हो ही नहीं सकता, घर संस्कारित मनोदशा भी नहीं हो सकती। घर तो मन की वो दशा है जिसमें मन अपनी पूरी सामग्री से, अपनी पूरी कंडीशनिंग से, अपने पूरे बोझ से मुक्त हो जाता है। जब मन ऐसा हो जाता है तब आप कह सकते हैं कि मन घर आया, मैं घर आया। मात्र तभी आप कह सकते हैं। तो किसी भौतिक जगह, किसी फिज़िकल प्लेस का नाम तो घर नहीं ही है, किन्हीं व्यक्तियों के साथ होने का नाम भी घर नहीं है। घर वास्तव में पूर्णतया अपने साथ हो जाने का नाम है। वो जगह जहां आप हो सकते हैं, वो जगह है घर। कह रहे हैं कबीर, संतों सो निज देश हमारा, जहाँ जाए फिर हंस न आवे भव सागर की धारा। जो मन लगातार सिर्फ उलझने, बेचैनी और तड़प जानता है, वो एक बार ऐसे घर की झलक पाने लग जाए, उसका लौटने का मन नहीं करता है वापस कलह और विषाद की दुनिया में। जहाँ जाए फिर हंस न आवे। हंस क्या है? मन का अपने घर में होना ही हंस होना है। मन का अपने केंद्र पर होना ही हंस होना है। केंद्र पर स्थित मन ही आत्मा है। हंस को आत्मा के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। मन का अपने केंद्र पर होना ही आत्मा है। तो भटकता हुआ मन जब अपने घर पहुंच जाता है, उस घर को छोड़ने
कि उसकी कोई तबीयत नहीं होती। जहाँ जाए फिर हंस ना आवे। उस प्रक्रिया में वापस लौटने की गुंजाइश होती नहीं है। कौन जाएगा दोबारा नकली के पास जिसे असली का स्वाद मिलने लगा। हंसा नहाए मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। बुल्ले शाह कहते हैं, हंसों की चाल देखकर भूल गई कागा टोरनी। वहाँ जाए फिर हंस न आवे, भव सागर की धारा। अब उसे दोबारा इस भाव सागर में आने में कोई रुचि ही नहीं रह जाती। उसे मानसरोवर मिल गया है। भव सागर क्या है? वह सब कुछ जो होता प्रतीत होता है। आम आँखें जो देखती हैं, आम कान जो सुनते हैं और मन साधारणतया जिस चिंतन में लगा रहता है, उसी का नाम है भवसागर। एक बार लेकिन मन ने सत्य का, मुक्ति का, आनंद का स्वाद चख लिया, तो अब वो दोबारा व्यर्थ की चिंताओं में, अपने उटपटांग गणित में उलझना ही नहीं चाहेगा। वो कहेगा, कौन जोड़े घटाए, किसको फिक्र है ऊंच नीच की, कौन सोचे क्या पा रहे हैं क्या खो रहे हैं। घर आ गए, जो सबसे कीमती था वो मिल ही रहा है। अब इधर उधर क्या घट रहा है, उससे हमें प्रयोजन क्या। हमारा तो एक ही स्थान है और वो हमें उपलब्ध हो गया है, और उस स्थान के अलावा वैसे भी कुछ असली है नहीं। जो असली है जब वो मिल ही गया, तो अब नकली की फिक्र कौन करेगा। सूर्य चंद्र नहीं तहाँ प्रकाशित, नहीं नभ मंडल तारा। नहीं, वहाँ पर वो सब कुछ भी नहीं है जो हमारी आंखें हमें दिखाती हैं। भूल ना हो जाए हमसे, हम ये ना सोचने लगे कि अपने वर्तमान घर में खुश नहीं हैं तो किसी और शहर चले जाएंगे, किसी और के साथ बस जाएंगे। नहीं, ऐसा हो नहीं पाएगा। आप सोचें कि किसी और ग्रह भी चले जाएं तो भी ऐसा नहीं हो पाएगा। जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी पहुँचती है, जहाँ जहाँ चाँद मौजूद हैं, जहाँ नभ है और मंडल हैं और तारे हैं, वो सब मात्र मन का विस्तार है। वो आपका घर नहीं हो सकता, वहाँ चैन आप पाओगे नहीं। आप जगहें बदलते रहो, आप एक से दूसरी जगह विस्थापित होते रहो, आप एक संबंध तोड़ करके दूसरा संबंध बनाते रहो, आप चैन नहीं पाओगे। निर्वासित होने का भाव लगातार बना ही रहेगा। हम घर से विस्थापित हैं, हम घर में नहीं हैं। एक तीर सा चुभा सा रहेगा कलेजे में कि सब खड़ा कर लिया है, सुख सुविधाओं पूर्ण घर खड़ा कर लिया है, अपने चारों ओर रिश्तों का जाल बिछा लिया है, पर चैन नहीं आ रहा है। एक हुक सी उठती ही रहती है कलेजे में। कभी भी हल्का अनुभव नहीं करते।
और तमाम साधन बना लिए हैं इस दर्द को भुलाने के, और उन साधनों में लिप्त रहते हैं, तब भी ये दर्द, ये चोट, ये टीस अपना एहसास कराती ही रहती है। सूर्य चंद्र नहीं तहाँ प्रकाशित, नहीं नभ मंडल तारा। नहीं, वो ब्रह्मांड में पाए जाने वाला कोई भौतिक स्थान नहीं है। जगहें बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा, नौकरियां बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा, संबंधों को बदल देने से, व्यक्तियों को बदल देने से कुछ हासिल नहीं होगा। उदय न अस्त दिवस नहीं रजनी, बिना ज्योति उजियारा। उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। वहाँ आवागमन नहीं है। उदय न अस्त दिवस नहीं रजनी, बिना ज्योति उजियारा। ये आना जाना ही तो टीस है ना मन की। उदय न अस्त, जो उठता है वो गिर जाता है, जो आता है वो चला जाता है। मन में बड़े भाव उठे, अनेकों ने वादे किए, पता नहीं कौन कौन जिंदगी में आया, और जो ही आया जाने के लिए आया। जितने भी फूल खिले कुम्हलाने के लिए खिले। आज जो सच्चा लगा कल पता नहीं कहाँ गया। आज जिस पर जिंदगी लुटा देने का मन करता था, कल वो आंखों को नहीं सुहाता। कबीर कह रहे हैं ना, जो तुम्हारा सच्चा घर है वहाँ ये सब नहीं होता। उदय न अस्त, वो आवागमन से मुक्त है। वहाँ आना जाना, उठना गिरना, पैदा होना, खत्म हो जाना, ये होता ही नहीं। कोई द्वैत नहीं पाया जाता वहाँ। वहाँ नफरत नहीं है, वहाँ आकर्षण भी नहीं है। न आकर्षण न विकर्षण। न वहाँ खोने का डर है, न पाने की उत्तेजना। उदय न अस्त दिवस नहीं रजनी, बिना ज्योति उजियारा। बिना ज्योति उजियारा। साधारण प्रकाश को अपने होने के लिए अपने पीछे किसी कारण की ज़रूरत पड़ती है। आपने जितने भी प्रकाश देखे हैं उनके पीछे कोई कारण है। आप रोशनी अभी देख पा रहे हैं तो मात्र इसलिए क्योंकि सूरज उगा है। सूरज कारण है प्रकाश का, और सूरज न रहे तो प्रकाश आपको दिखाई न देगा। ये प्रकाश है जो आँखों को दिखाई देता है। इसी तरह से आपके मन में जब भी रोशनी हुई है उसके भी कारण रहे हैं। आप कहते हैं बड़ा हर्षित हूँ, 1000 दीप जल रहे हैं आज मन में, उसके पीछे कोई कारण होता है। कोई प्रिय मिल गया होता है, कोई कामना पूरी हो गई होती है। कारण ज़रूर होता है। कारण हटेगा आपके मन के सारे दीप भी बुझ जाएंगे। सूरज ढल जाएगा, रात आ जाएगी। सूरज याद रखिएगा सिर्फ आसमान में नहीं ढलता, कितने सूरज हमारे मन में उगे हैं और ढल गए हैं, अनगिनत। आदमी सिर्फ शाम के बाद आने वाली रात के खौफ में नहीं जीता। 1000 रातें हैं जो मन पे छाई हैं और उनके खौफ से हम गुज़रते ही रहे हैं।
कितने ही दीपों के साथ हमने उम्मीद बांधी है कि ये कभी नहीं बुझेगा, ये रात को कभी आने नहीं देगा, पर हर दीप बुझा है, रात आई है। रात आएगी क्योंकि आपके उजालों के पीछे कोई कारण रहा है, पर जहाँ बिना ज्योति उजियारा हो वहाँ उजियारा शाश्वत हो जाता है। अब इस उजियारे को कोई आपसे छीन नहीं सकता, इसमें एक नित्यता आ जाती है। कारण नहीं है कुछ इसका, ये तो आपका अकारण स्वभाव है, पा लिया आपने। उजियारा है, क्यों है? क्योंकि मैं उजियारा हूं, मेरा होना ही तो प्रकाश है। मुझसे तुम सब छीन सकते हो, मुझको तो नहीं छीन सकते। और मैं स्वयं प्रकाश रूप हूं, स्वभाव है मेरा प्रकाश। जब तुम मुझसे मुझको नहीं छीन सकते तो तुम मुझसे मेरा उजियारा भी नहीं छीन सकते। मैं ही तो उजियारा हूं, मैं ही तो प्रकाश हूं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वो है जिसमें आप देख सकें, समझ सकें। मैं बोध स्वरूप हूं और कुछ मैं हूं ही नहीं। अष्टावक्र कहते हैं बोधो अहम्, बोध ही तो हूं मैं। वही एकमात्र प्रकाश है जो असली है और वो हमसे छिन नहीं सकता। जो कुछ बाहर से आएगा छिन के रहेगा, नष्ट हो के रहेगा, ये प्रकृति है उसकी। अपने बोध में स्थापित हो जाना ही अपने घर को पा लेना है, और वो घर निरंतर हजार सूर्यों की रोशनी से जगमगाता रहता है। वहां कभी अंधेरा होता ही नहीं, कोई अमावस वहां कभी आती नहीं। पांच तत्व गुण तीन तहाँ नहीं, नहीं तह सृष्टि पसारा। बोधो अहम् जब कहते हैं अष्टावक्र, तो साथ में ये भी कहते हैं कि मैं प्रकृति से परे हूँ। बोधो अहम् प्रकृति परे। वहाँ प्रकृति के गुण नहीं पाए जाते, क्योंकि प्रकृति और पुरुष तो अपने आप में एक द्वैत है, वो आखिरी द्वैत है, याद रखिएगा। बाकी सारे द्वैत प्रकृति के भीतर पाए जाते हैं। दिन रात, काला सफ़ेद, सुख दुख, ये सब द्वैत प्रकृति के भीतर पाए जाते हैं। लेकिन एक आखिरी द्वैत भी होता है। वो आखिरी द्वैत स्वयं प्रकृति और पुरुष का द्वैत है। प्रकृति अपने आप में द्वैत का एक सिरा है, जिसके दूसरे सिरे पर साक्षी पुरुष है। नहीं, वहां पर प्रकृति का कोई गुण नहीं पाया जाता, न तो पांच भूत हैं, न सतरजतम जैसा कुछ है। वहां तो बस एक है, अपना होना। और वो अपना होना निश्चित रूप से आपकी प्रकृति का होना नहीं है, ना आपके शरीर का जो पंचभूत का है। कबीर स्पष्ट कर रहे हैं, पांच तत्व गुण तीन तहाँ नहीं। पांच तत्वों से अर्थ है कि शरीर नहीं है वहाँ पर, शरीर पांच तत्वों से बना है। गुण तीन तहाँ नहीं, तीन गुण नहीं है यहाँ पर, मन नहीं है। सतरजतम, ये तीनों क्या है? ये मन है, प्रकृति के गुण। मन, न शरीर है न मन है, वहाँ मात्र आप हैं अपने आत्म स्वरूप में। पांच तत्व गुण तीन तहाँ नहीं, नहीं सृष्टि पसारा।
वहाँ पर वैभिन्य नहीं है। हम जिसको सृष्टि बोलते हैं उसका अर्थ ही होता है कि सब अलग अलग दिख रहा है। आप हरे को देख पा रहे हैं क्योंकि हरे के पीछे सफ़ेद रंग है। विस्तार वहाँ भी है, अनंत विस्तार है, ऐसा विस्तार जिसको हमने पहले कभी देखा नहीं, पर वो एकत्व का विस्तार है, वैभिन्य का विस्तार नहीं है। जहाँ कहीं भी विस्तार इस कारण दिखेगा कि सब अलग अलग है, वहाँ ही डर होगा और हिंसा होगी, वहाँ ही भेद होगा, वहाँ ही पसंद नापसंद और रुचि अरुचि होगी, वहाँ ही उद्देश्य होंगे, लक्ष्य होंगे और दौड़ होगी। कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, तो निश्चय ही जो अच्छा है उसको पाना है, जो बुरा है उससे बचना है, जो पसंद है उसको पकड़ना है, जो नापसंद है उसे छोड़ना है। नहीं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप पसंद कर सकें या जिसे आप नापसंद कर सकें। पसंद और नापसंद दोनों तनाव है एक प्रकार का। पसंद में तनाव है पा लेने का, नापसंद में तनाव है मुक्त हो जाने का, छोड़ देने का। वहाँ तो ना पसंद की बात है ना नापसंद की बात है, वहाँ तो होने की बात है। मैं हूँ, मात्र मैं ही हूँ, कैवल्य। अब क्या पसंद और क्या नापसंद, कोई तनाव नहीं, पूर्णतया निर्बोझ हूँ। नहीं कुछ हासिल करना है, नहीं किसी से बच लेना है। जिस किसी ने अपने आप को सृष्टि के मध्य बैठा पाया, जिस किसी ने ये सोचा कि मेरे चारों तरफ ये बड़ा विस्तार है प्रकृति का, लोगों का, वस्तुओं का, देशों का, और उसके बीच में मैं एक हूँ, जिस किसी ने सत्य की यह अवधारणा बनाई, उसने अब अपने आप को ढकेल दिया है दुख में, तनाव में, एक अंधी दौड़ में। लगातार उसे डर रहेगा कि मैं इस पूरे अस्तित्व से भिन्न हूँ। अगर मैं इस पूरे अस्तित्व से भिन्न हूँ तो निश्चित सी बात है मुझे अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। अस्तित्व अलग है, मैं अलग हूँ, एक परायेपन का भाव लगातार बना रहेगा। वो डर में जिएगा, वो अपनी सुरक्षा के तमाम इंतज़ाम करेगा। वो चुनेगा क्या है जो मुझे सुरक्षित कर सकता है, क्या है मुझे जिससे बचने की ज़रूरत है। जो तुझे सुरक्षित कर सकता है वो उसके पीछे दौड़ेगा, उसे वो कहेगा ये मेरा गोल है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मुझे पाना है। हम समझ भी नहीं पाते हैं कि लक्ष्यों का पीछा करना कितनी गहरी मानसिक बीमारी है। हमारी शिक्षा व्यवस्था भी ऐसी है जो सिखाई जाती है कि लक्ष्य बनाओ और उन्हें हासिल करो। जिन्होंने ये बनाया है उन्होंने शायद ध्यान को कभी जाना ही नहीं, उन्होंने जीवन को कभी समझा ही नहीं। मन क्या है इसमें वो कभी गहरे उतरे ही नहीं। थोड़ा भी यदि ध्यान उपलब्ध हुआ होता तो समझ जाते तुरंत कि ये दौड़ कहाँ से आती है और क्या है, कि क्यों मन सुरक्षित अनुभव करना चाहता है। जो मन सुरक्षा हासिल करने के लिए भाग रहा है वो डरा हुआ है। सुरक्षा कभी उस डर को मिटा नहीं पाएगी। तमाम तरीकों से हम सुरक्षा की तलाश में रहते हैं। हम कहते हैं कि मैं बहुत लोगों को जानने लग जाऊं, मैं सुरक्षित अनुभव करूंगा। हम कहते हैं कि मैं बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लूं, मैं सुरक्षित अनुभव करूंगा। हम कहते हैं मैं किसी खास जगह पर पहुंच जाऊं, मैं सुरक्षित अनुभव करूंगा। एक
पद हासिल कर लूँ, एक मुकाम मिल जाए, मैं सुरक्षित अनुभव करूँगा। आप नहीं कर पाएंगे सुरक्षित अनुभव जीवन भर। आखिरी सांस तक आपका मन असुरक्षा में ही तड़पेगा, क्योंकि जो मूल व्याधि है उसको आप देख नहीं पा रहे हैं। आप एक झूठी बीमारी का इलाज कर रहे हैं, असली बीमारी कहीं और छुपी बैठी है। नकली बीमारियों का इलाज करने से असली बीमारियां बची रह जाती हैं, वो छुपी रह जाती हैं। तहाँ न माया कृत प्रपंच यह लोक कुटुंब परिवारा। तहाँ न माया कृत प्रपंच यह सारा प्रपंच जो चारों ओर फैला हुआ है, नाटक, ड्रामा, ड्रामा ही तो है, अभिनय ही तो कर रहे हैं हम। क्या है अभिनय? अभिनय वो जहां आप बस किसी और के लिखे हुए संवादों को पढ़ रहे हैं, जहां आप किसी और की रोल अदायगी कर रहे हैं, जहां आपका चरित्र, किरदार पहले ही किसी और ने तय कर दिया है, वो प्रपंच है, वो नाटक है। और क्या हम ऐसे ही नहीं जीते? तुम दफ्तर में जाते हो, पहले ही तय कर दिया गया होता है कि दफ्तर में तुम्हें क्या व्यवहार करना है। तुम दफ्तर में वो होते ही नहीं जो तुम बाजार में हो। तुम बाजार में होते ही नहीं वो जो तुम कॉलेज में होते हो। यही तो प्रपंच है। और अगर जगह बदलने से और व्यक्तियों के बदलने से तुम्हारे चेहरे के भाव बदल जाते हैं, तो निश्चय ही तुम्हारा चेहरा 1000 मुखौटे लेकर के चल रहा है। मायाकृत प्रपंच। कबीर कह रहे ना ना ना, तुम जानते भी नहीं हो कि तुम्हारे दिल पर कितना बड़ा भार है इन मुखौटों को ढोना। ज़रा सोचो, तुम अपने चेहरे पर अनगिनत मुखौटे लगा करके चल रहे हो और लगातार तुम्हें सतर्क रहना है कि कब कौन सा मुखौटा धारण करूं, कहीं गलती ना हो जाए, चूक ना जाऊं। अमुक व्यक्ति सामने आया है, इसके सामने इस तरह से मुस्काना है। अमुक व्यक्ति सामने आया है, ये रुतबे में मुझसे नीचे है, इसके सामने तो मुझे भौहें तरेरनी है। ये स्त्री पत्नी है, इससे ऐसा व्यवहार करना है, करना होता है, किरदार है ऐसा, पति का किरदार है, उसके साथ ऐसे ऐसे वचन बोलने पड़ते हैं। ये स्त्री कोई और है, इसके साथ मैं एक दूसरा चेहरा दिखा सकता हूं। और ये सारी बातें काश आपकी अपनी होती। काश आप ये कह रहे होते कि मैं चुन रहा हूं कि मुझे कहां पर कौन सा मुखौटा पहनना है। डबल वहमी है, दोहरी मार है। पहली बात तो ये कि मुखौटा पहनो, और दूसरी बात ये कि मुखौटा क्या पहनना है ये भी किसी और ने तय कर रखा है। आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि देखिए हम मुखौटे तो पहनते हैं लेकिन अपनी मर्जी के पहनते हैं। अक्सर हमें ये भ्रम रहता है, हम कहते हैं ये हमारी चतुराई का हिस्सा है कि हम किस व्यक्ति को क्या मुखौटा दिखाते हैं। कहते हो कि नहीं? तुम कहते हो देखो मैं इतना होशियार हूँ कि इस मौके पर, इस अवसर पर मैं ऐसा मुखौटा पहन लेता हूँ, ये मेरी बड़ी होशियारी है, चालाकी है। तुम भूल ही जाते हो कि जिसने तुम्हें मुखौटा दिया है उसने साथ ही तुम्हें वो नियम भी दिया है कि कब ये मुखौटा पहनना है। तुम भूल ही जाते हो, तुम भूल ही जाते हो कि कितनी गहरी तुम्हारी गुलामी है। कि जैसे कोई अभिनेता इतना चूर हो शराब के नशे में कि वो भूल ही जाए कि वो अभिनय कर रहा है, कि वो भूल ही जाए कि वो इस चरित्र से हटकर भी कुछ है। तहाँ न मायाकृत प्रपंच यह लोक कुटुंब परिवारा। लोक कुटुंब परिवार,
ये तीनों और क्या है रस्म अदायगी के अलावा? कहाँ से आ गया परिवार? या तो आता है तुम्हारे शरीर के साथ कि फलानों ने तुम्हें जन्म दिया, या दिए जाते हैं संबंध तुम्हें समाज द्वारा। शरीर के साथ आता है तो भी अपने नियम कायदे लेकर के आता है। पहले ही तुम्हें पता है कि ये संबंध है और इसे ऐसे निभाना है। पहले ही तुम्हें बता दिया गया है कि ये स्त्री माँ है और माँ होने के ये अर्थ होते हैं, और अब तुम बेटे हो और बेटे होने का ये अर्थ होता है। आदर करो, सम्मान करो, प्यार करो, जैसे कि सम्मान और प्यार सिखाने से आ जाएंगे, जैसे कि वो किसी किरदार का हिस्सा हो। और फिर तुम्हारा शरीर ही एक उम्र में पहुंच करके तुमसे कहता है कि अब एक संबंध और बनाओ, काम का, वासना का। नाम उसे देते हो तुम प्रेम का, पर भूलना नहीं वो संबंध भी तुम्हें किसी और ने दिया है। उस किसी और का नाम है तुम्हारा अपना शरीर। तुम्हारे शरीर ने तुमसे कहा कि बनाओ अब ये संबंध, और बना लेते हो तुम उसे। और फिर तुम विवाह भी कर सकते हो, और वो करते ही एक अभिनेता और पैदा हो जाता है। अब स्त्री को पता है पति परमेश्वर हैं, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना है, और पति को पता है कि मैं रक्षक हूं पत्नी का। और ये रहा चौखटा संबंध का, इसी में संबंध रहना चाहिए। लोक, कुटुंब, परिवार। पूछो ध्यान से अपने आप से, कोई भी संबंध है तुम्हारा जिसमें तुम हो? और अगर तुम्हारे संबंधों में, कुटुंब में, परिवार में, पूरे लोक में तुम नहीं हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारा प्रत्येक संबंध अभिनय मात्र है। उसी को कबीर कह रहे हैं, मायाकृत प्रपंच। मायाकृत प्रपंच। कोई भी है जिसके सामने दिल खोल के रख सकते हो, और जहां भय नहीं है तुम्हें कि शोषण हो जाएगा तुम्हारा। कोई भी है जो तुम्हारे लिए संदेह से बाहर है। ईमानदारी से जवाब देना होगा। कोई भी है जिसके बारे में अगर तुम्हें 5 बार बताया जाए कि उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, तो तुम्हारा विश्वास डोलने न लगे। तुम्हारे प्रिय से बढ़कर प्रियतम के विषय में भी अगर 5 बार तुम्हें कह दिया गया कि मैंने सुना है, मैंने देखा है, वो तुम्हें गालियां दे रहा था, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में शक पैदा हो जाएगा। ऊपर ऊपर तुम भले कहते रहो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी है, मुझे गाली कैसे देगी, मेरी माँ है, मुझे गाली कैसे देगी, मेरा गहरा दोस्त है, मुझे गाली क्यों देगा, मेरा भाई है, मेरा बाप है, मुझे गाली क्यों देगा। ऊपर ऊपर तुम भले ये कहते रहो, पर अगर 5 लोग 5 बार आकर के तुमसे ये कह जाएं, तो तुम्हारे मन में शक पैदा हो जाना है। पक्का नहीं है कुछ भी। संदेह का सांप लगातार तैयार है फन उठाने को। कुछ पक्का नहीं है, और अगर कुछ पक्का नहीं है तो तुम्हारे संबंध अभिनय मात्र हैं। ठीक वैसे जैसे कभी भी किसी अभिनेता को अभिनीत किए जा रहे चरित्र के बारे में पक्का कुछ पता नहीं हो सकता। वो तो विचार भर करता है, सोचता भर है कि जो चरित्र मैं निभा रहा हूं वो ऐसा होगा। तुक्का है एक तरह का। और जो निर्देशक होता है वो आकर के कुछ बातें उसे पढ़ा देता है कि देखो ऐसा ऐसा चरित्र है, पर वो पक्का पक्का जानता नहीं है, जीता नहीं है उस चरित्र को, कभी नहीं जीता है।
जिस निर्देशक ने उसे बताया है कि तुम्हारा चरित्र अमुक स्थिति में नाराज़ हो जाएगा, वही निर्देशक अगर उससे आकर के कहे कि सुनो मुझे गलतफहमी हुई थी, तुम्हारा चरित्र इस स्थिति में नाराज़ नहीं होता है, दुखी हो जाता है, तो अभिनेता को मानना पड़ेगा। अभिनेता प्रतिवाद कर सकता है एक दो बार, पर अंततः मान लेगा, कहेगा ठीक है निर्देशक आप हैं, आप कह रहे हैं तो शायद सही ही कह रहे होंगे। चरित्र आपका गढ़ा हुआ है, तय आपने किया है कि इस चरित्र का खाका क्या है, इसकी रूपरेखा आपने खींची है, आप बेहतर जानते होंगे। मैं तो बस संवाद अदायगी कर रहा हूं, मैं तो बस निभा रहा हूं। ऐसे ही हैं हमारे संबंध भी। संदेहों में लगातार घिरे हुए। जहां संदेह है, जहां शक है, वहां गहरा डर है, और डर ही नर्क है। नर्क को घर कहोगे? कौन उत्सुक है नर्क में घर बनाने को? है कोई ऐसा जो कहे कि नर्क में अड्डा जमाना है? पर हमने और कर क्या रखा है? हमारे सारे अड्डे नर्क के अड्डे हैं। हमने 10 घर बनाए, हमने 10 जगह ठिकाने ढूंढे, पर हमने इतना ही करा है कि नर्क के एक कोने से उठ के नर्क के दूसरे कोने में आ गए हैं, और हम कहते हैं कि ये मेरा नया घर। और बड़ी शान और शौकत से और धूमधाम से हम कहते हैं कि गृह प्रवेश है, आप आमंत्रित हैं, आइए। नर्क की गली नंबर 1 में रहता था, अब गली नंबर 2 में रहता हूं, आओ मेरा नया घर। अरे नर्क तो नर्क है। किसी चौराहे पर खड़े हो जाओ, एक गली से दूसरी गली चले जाओ, एक मोहल्ले से दूसरा मोहल्ला बदल लो, एक शहर से दूसरा शहर, क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारा परमानेंट एड्रेस तो एक ही है, नर्कवासी। और कहीं पाए ना जाओ, वहां जरूर पाए जाते हो। कबीर कह रहे हैं ना, वो नहीं है तुम्हारा स्थायी पता, भूल हो गई तुमसे। तुम अधिकारी हो स्वर्ग के, तुम अधिकारी हो सुंदरतम शांत अति शांत जगह पर रहने के। तुम क्यों अपने आप को सजा दिए जा रहे हो? तुम क्यों नहीं जगते, क्यों नहीं आंखें खोलते? थोड़ा धीरज धरो, थोड़ा साहस करो। जहां तर्क साथ न दे, वहां श्रद्धा में उतरो। क्षुधा तृषा नहीं शीतुष्णतः सुख दुख को संचारा। नहीं, कोई द्वैत नहीं वहां। न भूख है, न भूख का मिट जाना है, न प्यास है, न पानी है, न जाड़ा है, न गर्मी है, न सुख है, न दुख है। न सुख है, न दुख है का अर्थ समझिएगा। सुख और दुख दोनों वास्तव में दुख ही हैं। सुख आपको अनुभव होगा नहीं अगर पहले आप दुख में नहीं थे। और जितना गहरा सुख, उतनी संभावना उसके चले जाने की, और जितना गहरा दुख, उतनी तैयारी है आपकी अब सुखी हो जाने की। आप दिन भर पानी न पीजिए और शाम को जब आप पिएंगे बड़ा सुख प्रतीत होगा।
गहराई से दुख दीजिए अपने आप को, आपने सुख की तैयारी कर ली है और आप सुख के पीछे भागते हो। एक ही निष्पत्ति है, और दुखी हो जाओ, और आप करते भी यही हो। सुख पाने का एकमात्र तरीका है और दुखी हो जाना। जितने दुखी होगे सुख उतना प्रगाढ़ लगेगा, बड़ा घना सुख मिलेगा। दिन भर अपनी पैंट को खूब कसकर बांधे रहो कि दम सा घुट रहा है, खाया पिया नहीं जा रहा, और रात में जब उसे उतारोगे तो ऐसा लगेगा स्वर्ग, मुक्ति, परम सुख। किन्हें चाहिए परम सुख? उन्हें बस इतना ही करना है कि अपने नाप से 2 इंच छोटी पैंट पहनना शुरू कर दें। रोज शाम को उन्हें परम सुख की अनुभूति हुआ करेगी। रोजाना का पक्का है, गारंटी। द्वैत का अर्थ ही यही है कि दोनों सिरे दिखाई एक दूसरे के विपरीत दें, पर हो एक। कल हम कह रहे थे कि सुख दुख में एक से भागना और दूसरे को पकड़ना वैसा ही है जैसे कि कोई सांप का मुंह छोड़ करके भागे और उसकी पूंछ को पकड़े। दुख सांप का मुंह है तो सुख सांप की पूंछ है। किधर से भी पकड़ो, पकड़ा सांप को ही। और जिसने पूंछ को पकड़ा है, सांप के मुंह से वो बहुत दूर नहीं है। पूंछ को पकड़ना मुंह को झेलने की तैयारी है। न जाड़ा न गर्मी, न पाना न खोना, न सुख न दुख, आनंद मात्र। और भूलिएगा नहीं, आनंद सुख नहीं है, आनंद तो अकारण है, आनंद स्वभाव है। आनंद दुख के होने पर निर्भर करता ही नहीं। सुख तो आश्रित है दुख पर, सुख तो आश्रित है कारण पर, आनंद नहीं आश्रित है। आनंद तो आपका अपना आंतरिक खालीपन है। जब मन मल से खाली हुआ, वो दशा आनंद की है। निर्मल मन ही आनंद है। तमाम झंझट छोड़ के, खाली होकर के घर में स्थापित हो जाना ही आनंद है। आधि न व्याधि उपाधि कछुतः पाप पुण्य विस्तारा। नहीं, न वहाँ बीमारियां हैं, न क्लेश हैं, न नाम है, न विशेषण है। तीन प्रकार के ताप दुख कहे गए हैं। वहाँ कोई भी नहीं है। कोई बीमारी नहीं है। कुछ वहाँ विशेष भी नहीं है। विशेष को उपाधि कहते हैं, खासियत को। कुछ ऐसा जिससे आपको पहचाना जा सके, वो उपाधि कहलाती है। जो आपको अलग बनाता है वो आपकी उपाधि है।
अलग होने का अर्थ ही भय है, हिंसा है। तो उपाधि कैसे दोगे? वहां तो तुम उससे एक हो जिसकी कोई संज्ञा, कोई उपाधि, कोई नाम होती ही नहीं, वो निर्विशेष होता है। ऐसे हो तुम। पर जीवन भर अगर विशेष होने की दौड़ लगाई है तो उपाधियां तुम्हें बड़ी प्यारी लगेंगी। और ये भी हमारी शिक्षा का हिस्सा रहता है कि हमें सिखाया जाता है कि खास बनो, एक विशिष्ट तारा बन के चमको, दूसरों से अलग दिखाई दो। ये सब उपाधि इकट्ठा करने की शिक्षा दी जा रही है। और उपाधि इकट्ठा करने का अर्थ ही है व्याधि इकट्ठा करना, बीमारी इकट्ठा करना, दुख इकट्ठा करना। और धन्य हैं हमारे शिक्षक और धन्य है हमारी शिक्षा जो लगातार यही सिखाई जाती है कि तुम्हें विशिष्ट कैसे बनना है, विशेष खास कैसे बनना है। आज दुनिया दुखी है, विध्वंस की कगार पे खड़ी है। हजार तरीके की बीमारियां, व्याधियां हम देख ही रहे हैं। मानो दुनिया के शरीर पे हजार फोड़े हों और उनमें से मवाद, खून चू रहा हो, ऐसा ये संसार हो गया है। हमने कभी जानना चाहा कि इसका उत्तरदायी कौन है? कौन है ये लोग जो ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो सबके लिए दुख का कारण बन रहे हैं? कौन है ये लोग? कहाँ से आ रहे हैं? क्या ये आसमान से टपके? नहीं, ये हमारे स्कूलों और कॉलेजों से निकले हैं और इनको तैयार किया है हमारे शिक्षकों ने, आचार्यों ने, प्रिंसिपल्स ने। यही लोग तो हैं ना। तुम्हें क्या लग रहा है सारे आतंकवादी अनपढ़ हैं? ना, वो भी कभी किसी स्कूल गए थे, उन्हें भी घर पे भी शिक्षा मिली है। तुम्हें क्या लग रहा है ये दुनिया में जो लोग सत्तासीन हैं, ऊंचे पदों पर बैठे हैं और जिनके अनिर्णय की वजह से आज धरती गर्म और गर्म होती जा रही है, मौसम बदलते जा रहे हैं, प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं, ये लोग अनपढ़ हैं? ना, ये बड़े से बड़े स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ की पैदाइश हैं। ऊंचे से ऊंचे आईवी लीग, वहां से निकले हैं ये। और ये इनकी शिक्षा है जिसने इनको ऐसा संस्कारित किया है कि इन्होंने दुनिया को लहूलुहान कर दिया है। वो शिक्षा जो हमें बताती है कि उपाधियां बड़ी बात है। शिक्षा और है क्या? उपाधि देने का नाम ही तो शिक्षा है। तुम ग्रेजुएट हो गए, तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो गए और तुम्हें अब डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है। और जिन्होंने जाना है उन्होंने सदा कहा है, खास न बनो, उपाधियां न इकट्ठी करो। अस्तित्व से एक रहो, विशिष्ट नहीं, अविशिष्ट, साधारण। और आप क्या कहते हो? असाधारण बनो। उल्टी शिक्षा कि अगर उल्टे परिणाम आ रहे हैं सामने तो फिर हमें अचंभा क्यों होता है? फिर हम क्यों कहते हैं कि अरे ये नाश कहाँ से आ रहा है? ये कहीं से आ नहीं रहा है। हम इसकी तैयारी करते हैं पूरी योजनाबद्ध तरीके से। सिलेबस बना बना के हम नाश आमंत्रित करते हैं और पूरा भरोसा है हमें कि जो पाठ्यक्रम हमने बना रखे हैं, जो सिलेबाई हमारे विश्वविद्यालयों में चल रहे हैं, वो उचित हैं। पूरा भरोसा है हमें।
आधीन व्याधि उपाधि कछुतः पाप पुण्य विस्तारा। ना वहाँ न पाप है, न पुण्य है, न सही है, न गलत है, न अच्छा है, न बुरा है। पर करें क्या हम? हमसे तो जीवन भर यही कहा गया कि अच्छे को पाओ, बुरे को छोड़ो। हमें तो यही बताया गया कि बेटा पुण्य करना, पाप से बचना। और कह रहे हैं कबीर, नहीं नहीं, ये क्या मूर्खता है, पाप और पुण्य। जो एक के लिए पाप दूसरे के लिए पुण्य हो जाता है। तुम्हारे लिए ही जो अभी पाप है वो दूसरी मनोदशा में तुम्हें पुण्य लगने लगता है। एक समाज में जो वर्जित है दूसरे समाज में वांछित है। एक ही समाज में एक काल में जो पाप समझा जाता था दूसरे समय में बड़ा पुण्य हो जाता है। तुम दुई के इस फेर में पड़ो ही मत कि ये अच्छा ये बुरा। अरे जग करके तुमने जो करा मात्र वही करणीय है। अब अच्छे बुरे का कोई हिसाब ही नहीं। ये प्रश्न ही छोड़ो कि क्या अच्छा क्या बुरा। तुम्हारा घर में होना, तुम्हारा निज देश में होना, वही एकमात्र अच्छा है और तुम्हारा निज देश से निर्वासित रहना वही एकमात्र बुरा है। स्वदेश का अर्थ समझते हो? स्वदेश का अर्थ भारत और पाकिस्तान और अमेरिका और रूस और जर्मनी नहीं है। पर क्या करो तुम, गजब घुट्टी पिलाई गई है। स्वदेश का अर्थ है अपने अंतस में बैठना। वो है तुम्हारा देश। उसको कह रहे हैं कबीर, संतों सो निज देश हमारा। संतों सो निज देश हमारा। पर तुम तो अपने आप को अपना पासपोर्ट ही मानते हो कि पासपोर्ट जो घोषणा करेगा कि हम फलाने देश के हैं, हम तो उसी देश के हैं। और इतना ही नहीं, कुछ लोग अपनी मर्जी से देश बदलते भी हैं। आज जहां के नागरिक थे कल कहीं और के हैं। असली देश पाया नहीं। देश और देश की ठोकरें खाते फिर रहे हो। समझा ही नहीं तुमने कि वो सारे देश मात्र विदेश हैं। जहां भी हो तुम वो विदेश ही है। स्वदेश तो तुम कभी ही नहीं। तो कोई पूछे तुमसे क्या कर रहे हो तो बड़ा उचित उत्तर होगा अगर एक ही उत्तर दिया करो, विदेश यात्रा कर रहा हूं। हम सब निरंतर मात्र विदेश यात्रा करते हैं। जहां ही होते हैं वहीं विदेश होता है। इतने होशियार हैं हम कि जहां ही होते हैं वहीं विदेश खड़ा कर देते हैं। स्वदेश को तो हमने कभी जाना नहीं। हमारा हवाई जहाज कभी वहां लैंड किया ही नहीं। क्या करें, एयरलाइंस वहां जाती नहीं और वहां जैसे जाया जाता है उसका हमें कोई होश नहीं। ऊंच नीच कुल की मर्यादा, आश्रम वर्ण विचारा। कौन सा आश्रम, कौन सा वर्ण, क्या जात, क्या पात, क्या उम्र। क्या स्वांग है ये कि अभी तुम्हारी ये उम्र है तो ये कर्तव्य है तुम्हारा। आते हैं मेरे पास लोगों के माँ बाप,
कि अभी तो सिर्फ 25 साल का है हमारा लड़का, अभी इसकी उम्र कहाँ है ये सब बातें सुनने की। उनके मन में वही आश्रम व्यवस्था घूम रही है अभी तक, जो कहती है कि 25 से 50 तक तो गृहस्थ आश्रम चलना चाहिए। उस बात ने इतनी गहराई से संस्कारित कर दिया है कि आएंगे और कहेंगे आप कबीर और गीता, उपनिषद, कुरान, जीसस, इनकी चर्चा क्यों करते हैं? अच्छा, तो कौन सी चर्चा की जाए? नहीं, अभी तो ज़रा सांसारिकता के पाठ पढ़ाइए। अच्छी बात है। तो कबीर से कब मिले वो? नहीं, उसका अलग आश्रम है, उसकी एक अलग उम्र है। क्या उम्र है? 50 के बाद, बल्कि भला हो 75 के बाद। अच्छा ठीक है, 50 के बाद। आपकी क्या उम्र है? हम 55 के हैं। आप आ जाइए। गायब? कहाँ गए? गधे के सर से सींग। जब ना मुंह में दांत रहेंगे, ना पेट में आंत रहेगी, तुम उस समय होश में आओगे भी तो क्या होश में आए? पछताने के अलावा क्या हाथ लगा? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? पर बड़ी बेवकूफ़ी है कि जब पूरी जिंदगी जी लो तब कृष्ण के पास जाओ। अब करोगे क्या कृष्ण के पास जा करके? उम्र तो गुजार दी भटकते भटकते, अब क्या? इसी तरीके से जब कबीर वर्ण की बात कर रहे हैं, कोई न समझ ले कि किसी भी तरह की आइडेंटिटी तुम्हारी पहचान बन सकती है। देखो, परंपरागत रूप से जिसे जाति कहा जाता था, उसकी पकड़ कमज़ोर हो रही है, अच्छी ही बात है। लेकिन अब दूसरी जातियां उभर के आ रही हैं। प्रोफेशनल नाम की एक जाति बड़े चढ़ाव पर है। मैं क्या हूं? मैं प्रोफेशनल हूं। अब यही उनका धर्म है, मैं प्रोफेशनल हूं। और उसमें भी अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे जातियों में गोत्र होते हैं। तो प्रोफेशनल में एक कॉरपोरेट प्रोफेशनल है, एक एकेडमिक प्रोफेशनल है, एक स्पोर्ट्स प्रोफेशनल है, एक आर्ट्स प्रोफेशनल है, एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है। ये नई जातियां हैं। इनको नए कर्तव्य बता दिए गए हैं। इन्होंने नई मर्यादाओं का काढ़ा पी लिया है। वर्ण माने क्या? जब भी इंसान पर कोई ठप्पा लगा दिया गया, उसी का नाम वर्ण है। हजार तरीके के ठप्पे हम पे लगते रहते हैं और हम उन्हें लगने देते हैं। ये शादीशुदा है, ये गैर शादीशुदा है, ये अभी पढ़ ही रहा है, ये नौकरी में आ गया है। और हर ठप्पा अपने साथ गुलामियों का एक नया दस्तावेज लेकर आता है, हमारे हस्ताक्षर के साथ। देखिए साहब, अब आप शादीशुदा हैं, अब आपको इस तरीके से आचरण करना चाहिए। अरे साहब, अब आप सिर्फ शादीशुदा ही नहीं हैं, अब आप बाप हैं, अब आपको ऐसे ऐसे आचरण करना चाहिए। देखिए, पहले आप सिर्फ पढ़ाते थे, अब आप डायरेक्टर हैं। पहले की तरह नहीं चलेगा।
ये मिलना जुलना कम कीजिए। आप बहुत ज़्यादा हिलमिल जाते हैं छात्रों के साथ ना। देखो अब तुम्हारी उम्र हो गई है, ये हंसी मजाक जरा कम करो। तुम जवान हो गई हो, लड़कों के साथ उठना बैठना कम करो। तुम जवान हो गए हो, अरे जरा लड़कियों के साथ उठा बैठा करो। आ रही बात समझ में? आश्रम, वर्ण, समय, स्थिति, मर्यादा, आचरण, बेहूदी बातें क्यों फिक्र करनी है इनकी? तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है अपने देश में स्थापित रहना, आंखें खुली रखना, होश में रहना। उसके बाद तुम जो करो वही तुम्हारी मुक्ति है। पूरा अधिकार है तुम्हें अपने अनुरूप होने का, और तुम जो ही करोगे वही शुभ होगा। अस्तित्व गवाही देगा कि तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया, वही होना चाहिए था, उसके अतिरिक्त कुछ हो नहीं सकता था। होश के अलावा तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, कोई फर्ज नहीं है, और हम उस एक फर्ज को जानते नहीं, उसके अलावा 1000 फर्ज हमने अपने ऊपर डाल रखे हैं। होश हम नहीं जानते, जगे हम नहीं, जाना हमने नहीं। विचार बहुत है हमारे पास, ध्यान हमने पाया नहीं। जानकारी बड़ी इकट्ठा की, समझा कभी नहीं, सार तक कभी नहीं पहुंचे। सुना खूब, समाधान तक कभी नहीं गए। अधर्म धर्म तहाँ कुछु नाही, संयम नियम आचारा। क्या संयम, क्या नियम, क्या आचरण, क्या अधर्म, क्या धर्म। पर ये बात तुम मुझसे सुन पा रहे हो इस खुली जगह पर, इस मुक्त माहौल में, इसको जान पा रहे हो, विचार कर पा रहे हो, अच्छा है। लेकिन यही बातें जैसे ही तुम अपने घरों में करोगे और दफ्तरों में करोगे और बाज़ारों में और स्कूलों में और विश्वविद्यालयों में करोगे, दिक्कत हो जानी है, तुरंत होगी। जैसे ही तुमने कहा कि कोई धर्म नहीं है, कोई अधर्म नहीं है, मैं किसी संयम पे नहीं चलूँगा, कोई मर्यादा नहीं, किन्हीं नियमों में बंधूंगा नहीं, और कोई आचरण संहिता मेरे ऊपर लागू नहीं होती, जैसे ही तुमने यह हुंकार भरी, तुम पाओगे कि दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। और अफसोस, गहरे अफसोस की बात यह है कि जिनको तुम अपना प्रियजन कहते हो वो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। तुम कह करके देखो अपने अभिभावकों से कि हम किसी संयम पे नहीं चलेंगे, और देखो क्या होता है। तुम कहो अपनी पत्नी से कि हटाओ मर्यादाएं, और ये क्या नियम हमने एक दूसरे पर आरोपित कर रखे हैं, तुम भी मुक्त हम भी मुक्त, फिर देखो कैसा तूफान आता है। कबीर कह रहे हैं ढोंग ही करते रहोगे, नाटक ही करते रहोगे, या कभी जियोगे भी? जीना कब शुरू होगा? तुम्हारे मुंह से नाटक के ही बोल निकलते रहेंगे, या कभी तुम्हारी आत्मा का वचन भी फूटेगा? अपने किरदार की ही आवाज में बोलते रहोगे,
अपनी आवाज नहीं सुनना चाहोगे? तुम में से सुनी है किसी ने कभी अपनी आवाज सुनी है? कभी नहीं सुनी होगी। इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी कि हमने कभी अपनी शक्ल नहीं देखी, जब भी देखा आईने में मुखौटे को देखा, और हमने कभी अपनी आवाज़ नहीं सुनी, जब भी आवाज़ सुनी वो हमारे किरदार की आवाज़ थी। कैसी है तुम्हारी आवाज़? कैसे होगा तुम्हारा अपना बोल? हतप्रभ रह जाओगे। अपनी ही आवाज़ सुनोगे, हठात खड़े रह जाओगे। ये क्या हुआ? मैं ये हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ, कभी सुना ही नहीं था। मैं हूँ। अभी तो तुम्हें अपने होने का कुछ बोध ही नहीं है। मैं हूं, आई एग्जिस्ट रियली। अभी तो तुम्हारे नाम पर 1000 तरीके के किरदार जिए जा रहे हैं। तुमने जीना शुरू ही नहीं किया। अति अभिराम धाम सर्वोपरि शोभा जासु अपारा। बड़ा सुंदर, अति सुंदर है वो धाम। तुम सुंदरता जानते नहीं। तुमने तो जिसको भी आज तक अभिराम कहा है, प्यारा कहा है, वो सजाई हुई कुरूपता है। तुम कुरूपताओं के वर्ग जानते हो। तुम घोर कुरूप से कम कुरूप में जाना जानते हो। तुम हरे कुरूप से नीले कुरूप में जाना जानते हो। तुम पाप की कुरूपता को जानते हो और तुम पुण्य की कुरूपता को जानते हो, लेकिन रूप को तुम जानते नहीं, सौंदर्य को तुम जानते नहीं। हर प्रकार की अगलीनेस से तुम्हारा खूब वास्ता है। और अपने मन को टटोलो ना, क्या वो अगलीनेस को खूब नहीं जानती? दुनिया भर की चालें समझती है, चतुराइयां समझती है, शक समझती है। तुम खूब जानते हो कि कहाँ शक कर लेना है। तुम खूब जानते हो कि तुम्हारे विरोधी और तुम्हारे मित्र भी कहाँ क्या चालें चल सकते हैं। कुरूपताओं से तुम्हारा अच्छा परिचय है, पूरा परिचय है। तुम खूब जानते हो कि किसी व्यवस्था में सेंध कैसे लगाई जा सकती है। तुम किसी घर को देखते हो, तुम्हें तुरंत समझ में आ जाता है कि इसमें चोरी कैसे कैसे हो जाएगी। देखो, घर का जो मालिक है वो लगातार उन सब जगहों को बंद करने की कोशिश करता है जहां चोरी हो सकती है, और चोर लगातार उन जगहों को ढूंढने की कोशिश करता है जहां से चोरी हो सकती है। पर दोनों का मन एक हुआ कि नहीं? दोनों ही जानते हैं कि चोरी कहां हो सकती है, और दोनों का ही मन लगातार इसी में लगा है कि चोरी कहां हो सकती है। एक चोरी रोकना चाहता है, दूसरा चोरी करना चाहता है, पर मन तो दोनों का एक ही कुरूपता में संलग्न है। चोरी चोरी चोरी। घर के भीतर जो बैठा है उसके मन में भी चल रही है बात चोरी की, कहीं चोरी हो न जाए। घर के बाहर जो है उसके मन में भी लगातार बात चल रही है चोरी की, कि चोरी कैसे की जाए। पर मन तो दोनों का ही चोरी की ही कुरूपता से भरा हुआ है। सौंदर्य हम जानते नहीं। मन में संदेह उठे ही ना, ऐसा मन हम जानते नहीं। ऐसा मन जो जाने
उसको जिस पर कभी संदेह होता ही नहीं, ऐसा मन मिल सकता है, उपलब्ध है, चाहो तो। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पागल होगा, कि बेवकूफ़ होगा, कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आता होगा, कि वो जानता ही नहीं होगा कि चोरी क्या चीज़ है। जानकारी उसे भी है, ज्ञान उसे भी है, पर उसे कुछ ऐसा मिल गया है जो चुराया नहीं जा सकता। इसी कारण चोरी का ख्याल उसके मन में अब घूमता नहीं रहता। चोरी की जानकारी उसे है, पर चोरी से ऑब्सेस्ड नहीं है वो। चोरी अब उसके लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं रह गई है। कहें कबीर सुनो भई साधो, तीन लोक से न्यारा। इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। बुला रहे हैं तुम्हें, तुमसे कह रहे हैं तुम्हारे जितने लोक हो सकते हैं, ये वो और उससे भी अगला, समस्त त्रिपुटियों से न्यारा है वो, प्यारा है वो। न्यारा होने के दो अर्थ हुए। पहला, यहाँ मत खोजना, किसी भी त्रैत में मत खोजना, न तीन लोकों में खोजना, न ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय में खोजना। इनसे न्यारा है, इनसे अलग है। और न्यारा का दूसरा अर्थ है प्यारा। इनसे अलग है और इनकी अपेक्षा बहुत सुंदर है, अतुलनीय है। अपेक्षा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि अपेक्षा में तुलना हो गई। वो किसी और तल पे है, उसका आयाम दूसरा है। वो न्यारा है। आमंत्रण है ये कबीर का घर वापसी का। घर वापस आ जाओ, स्वदेश बुला रहे हैं। भटकना छोड़ो। इस भटकने में सिर्फ कष्ट पाओगे, और कष्ट पाया है। अपनी ही स्थिति पर ध्यान दे लो, बात साफ हो जाएगी। कष्ट के अलावा और क्या पाया है। तुम्हारे दुख तो दुख है ही, तुमने जो सुख भी पाया है वो भी दुख ही है। घर लौट आओ, दरवाजे खुले हैं, जब चाहो अंदर आ जाओ। बुला रहे हैं कबीर। आ रही है बात समझ में कुछ?